अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान रज़ा हूँ और आप देख रहे हैं उठ बांध कमर। काश मैं भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता। मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं भी कामयाब होना चाहता था। ये वो अल्फाज हैं जो ज़िंदगी में नाकाम हो जाने वाले लोगों की ज़बानों से हमें सुनने को अक्सर मिलते हैं। कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये अल्फाज किसी की ज़बान से क्यों निकलते हैं, किस तकलीफ़ और दुख से निकलते हैं? हाँ, ये नाकामयाबी की वजह से निकलते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब ना होने की जो भी वजूहात हों, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है ज़िंदगी में कामयाब ना होने की और नाकाम हो जाने की। वो वजह ये है कि हम ज़िंदगी में किसी को गिरने के बाद उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। हौसला अफजाई ना करना किसी की नाकामी की वजह बन जाती है। हौसला अफजाई एक ऐसा जादू है जो नाकाम लोगों की ज़िंदगी में कामयाबियों का एक ऐसा सिलसिला कायम कर सकता है जिसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारा उमूमन ये रवैया देखने में आया है कि जब कभी ज़िंदगी में कोई नाकाम हो जाता है तो हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। हम उमूमन उसे ये कह देते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम ये काम कर नहीं सकते, तुम इस काम के काबिल नहीं हो। तो हम उस दिल के नाजुक आबगीने को तोड़ देते हैं जो सिर्फ कामयाब होने के लिए हौसला अफजाई के उन चंद लफ्ज़ों का मुंतज़िर होता है जो उसको ज़िंदगी में मिसाली तौर पर कामयाब कर सकते हैं। हौसला अफजाई की मिसाल उस शम्मा की मानंद होती है जो घटाटोप अंधेरों में एक छोटी सी लौ के साथ अपने होने का सबूत देती है। हौसला अफजाई नाम है उस थपकी का जो बाप अपने बेटे के बेटे की पुश्त पर उस वक्त वो थपकी देता है जब बेटा कहीं नाकाम होने के बाद उदास बैठा होता है। हौसला अफजाई उन मीठे लफ्ज़ों का नाम है जो माँ की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जो किसी बेटे या बेटी की कामयाबी के लिए संगे मील का काम करते हैं। हौसला अफजाई ना होना ही हमारी ज़िंदगी में नाकामी की वजूहात बनती हैं। हम उमूमन किसी काम के लिए एक दफ़ा कोशिश करते हैं या दो दफ़ा कोशिश करने के बाद तीसरी दफ़ा हमें यह लगता है कि हम कामयाब हो नहीं सकते या शायद कुदरत हमारा साथ नहीं दे रही। तो मेरे भाई, कुदरत उन लोगों का साथ देती है जो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के लिए ढीठ होते हैं या फिर वो ज़िद्दी होते हैं, उन लोगों का साथ देती है। क्योंकि याद रखिएगा मेरे ये अल्फाज, ज़िंदगी में गिरते तो सभी हैं मगर मुनस्सिर इस बात पर करता है कि गिरने के बाद कौन कितनी जल्दी उठता है। गिरने के बाद आप जितनी जल्दी उठते हैं, अपने आप को हौसला देकर, अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देकर, अपने दिल को थोड़ा सा यह समझाकर कि कोई बात नहीं, उठो, फिर से उठो। जैसा कि ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था कि उनका ये शेर मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि थके जो पाँव तो चल सर के बल, ना ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में, खार राह में है। अगर तुम्हें अपनी मंजिल के फूल को पाना है तो याद रहे तुम्हें रास्तों के कांटों पर से गुजरना होगा, और रास्तों के कांटों पर से गुजरते हुए जब तुम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हें क्या चाहिए? हौसला अफजाई चाहिए। तुम्हें हौसला अफजाई की वो खुराक चाहिए जो तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे वजूद को, तुम्हारे जहन को, तुम्हारे दिल को भरपूर ताकत दे। देखें, हर शय के लिए क्या खुराक की ज़रूरत नहीं होती? इस जिस्म की सेहत के लिए खुराक की, खाने की ज़रूरत होती है ना। जहन की सेहत के लिए अच्छे ख़यालात, अच्छी सोच की ज़रूरत होती है ना। इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। जितने बड़े ज़िंदगी में कामयाब लोग हुए हैं, उन सब ने अपने हौसलों को चट्टान और पहाड़ बना के रखा था। उन्होंने कभी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया।
वो कभी इस बात पर अपनी कामयाबी को किसी के कदमों में नहीं गिरा देते थे कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। कोई किसी का साथ नहीं देता। आपने अपनी कामयाबी के लिए खुद उठना है, आपने अपने आप को हौसला देना है। लेकिन मैं दूसरों को भी ये कहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे भाई, अपनी बहन, अपने ख़ानदान के अफराद के लिए हौसला अफजाई का जो रवैया है वो अपनाएं। हेल्दी एटीट्यूड्स जो होते हैं वही ज़िंदगी में किसी को कामयाब कराने में उसकी मदद कर सकते हैं। एक उस्ताद को चाहिए कि वो अपने तालिब इल्म के एक दफ़ा या दो दफ़ा नाकाम हो जाने के बाद उसको ये ना एहसास दिलाए कि वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उसकी थोड़ी सी अगर वो हौसला अफजाई कर दे तो उसका जो शागिर्द है वो नामुमकिन को मुमकिन करा कर दिखा सकता है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आज से अगर हौसला अफजाई के रवैयों को अपनाना शुरू कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि कोई जो है वो पहाड़ों पर भी चढ़ जाएगा और अंधेरों में से रोशनी बनकर गुजर जाएगा। तो फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हो, किस लिए बैठे हो? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।